नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, फिर हाफ ईयरली बेसिस पर रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे 2026 की, फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे कंपनी की, ऑर्डर बुक और डाइवर्सिफिकेशन जानेंगे, कंपनी की क्या गाइडेंस और स्ट्रेटेजी है 2026 की, उसकी बात करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। पिछले एक साल में स्टॉक प्राइस लगभग 47% नीचे गिरा है, तो लॉन्ग टर्म में करेक्शन हुई है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 24% की गिरावट आई है। पिछले 3 महीने में 19% की गिरावट आई है। पिछले एक महीने में 10% की गिरावट आई है। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में है और नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं 2026 की। तो Q2 2026 की बात करें, रेवेन्यू 905 करोड़ का रहा, इबिटा मार्जिन 22.8%, पैट मार्जिन 5.7%। हाफ ईयरली बेसिस पर देखें, मतलब कि 2026 के पहले 6 महीनों में रेवेन्यू पहुंच गया है 2387 करोड़ पर, इबिटा मार्जिन है 19.5 के, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें 6.3% है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो शेयर प्राइस है 790 का, मार्केट कैप है 5148 का, वैल्यूएशन की बात करें पी रेशियो 12.8 है, बुक वैल्यू 478, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.3%। कंपनी की हम ऑर्डर बुक देखते हैं। टोटल ऑर्डर बुक है इनकी 13,933 करोड़ की। इसमें अप्रोक्स 29 प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी 13 डिफरेंट स्टेट से। तो ऑर्डर मिक्स की बात करें तो रोड और हाईवे से इनका 56% है, रेलवे और मेट्रो से 20%, बीई डबल एस से है 14%, सोलर और टीडी से है बाकी बचा हुआ। रोड और हाईवे अपडेट्स की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे का इनका ऑर्डर था जो कि 99% कंप्लीट हो चुका है। यूएआर एक प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट है और ऑपरेशनल चालू भी हो गया है। एक इनका प्रोजेक्ट है एचएएम प्रोजेक्ट करनाल रिंग रोड का, जो 82% कंप्लीट हो गया है। आने वाले 3 से 6 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की बात करें, दिल्ली मेट्रो का डीएमआरसी का 92% वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, डेट्स निकल चुकी हैं। अगर 2025 में इन्हें अपॉइंट हुआ था, 2026 तक की एक्सपेक्टेशन है इन्हें 130 करोड़ का एग्जीक्यूशन मिलेगा एनडीएलएस प्रोजेक्ट से। बस इस प्रोजेक्ट में चैलेंज है हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से इनकी टाइमलाइन या एग्जीक्यूशन में थोड़ी देरी हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड डीएडर की बात करें, सोलर ईपीसी 700 मेगावाट डीसी अक्रॉस 183 प्लांट्स इन्हें मिले हैं, जिसमें से 94% का काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल सोलर ईपीसी वैल्यू की बात करें तो है 2243 करोड़ की। बेस्ट कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास ऑर्डर है 1470 मेगावाट आर का, जिसमें से 735 मेगावाट का इन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट टाई अप कर रखे हैं, तो बाकी बचा हुआ ये लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फ्यूचर इनकम की बात करें 225 करोड़ इन्हें एन्युटी लाइक एंड रेवेन्यू पोस्ट कमीशनिंग मिल जाएगी फ्यूचर में, मतलब इनकम होगी इतनी। ग्रोथ और गाइडेंस की बात करते हैं 2026 से 27 के बीच की। तो 2026 में रेवेन्यू की गाइडेंस है 6500 से 7000 करोड़ की। 2027 के रेवेन्यू का टारगेट है इनका 7800 का से 8000 करोड़ का। इबिटा मार्जिन इनके लिए नॉर्मल रहेंगे Q3 में, उम्मीद है 15 से 16% के बीच में। और ऑर्डर इनफ्लो होंगे इन्हें 2026 के अंत तक की 10 से 11 हजार करोड़ के। तो कंपनी की जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बिडिंग पाइपलाइन और स्ट्रेटेजी की बात करें, टोटल इनके पाइपलाइन में 1.35 लाख करोड़
के ऑर्डर हैं। रोड प्रोजेक्ट्स हैं 70,000 करोड़ के। रेल एंड मेट्रो से हैं 50,000 करोड़ के। रिन्यूएबल और बेस से हैं 5,000 करोड़ के। स्ट्रेटेजिक गोल ये है, नॉन रोड प्रोजेक्ट्स से इनको 35 से 40% का रेवेन्यू लेके आना 2027 तक की। तो ये इनका एक अच्छा गोल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.78% है। इसमें से कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड में 9.79% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग 2.32% है। रिटेल और अदर्स के पास है 14.29%। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो इनका इमीडिएट सपोर्ट है 787 का, जो शॉर्ट टर्म में क्रूशियल सपोर्ट है। इनके पास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 775 का, उसके बाद 762 का। अगर ये दोनों टूटते हैं तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनका सबसे पहला हर्डल है 795 का। अगर ये हर्डल निकल टूट जाता है तो अपसाइड के लिए मोमेंटम आ सकता है 809 का, फिर 828 का। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है। ट्रेंड व्यू ये है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी रेंज बाउंड जोन के। अगर ये तोड़ता है तो कुछ ना कुछ अपसाइड या डाउन साइड कुछ ना कुछ मोमेंटम देगा। अब हम फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग जानते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन को। तो पीई रेशियो कंपनी का है 12.8, जबकि इंडस्ट्री का है 24 का। तो स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है आइडियल और इंडस्ट्री दोनों के हिसाब से। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.7 है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। आइडियल होना चाहिए इंफ्रा कंपनीज के लिए 1 से 3 के बीच में, तो हम इसे अंडर वैल्यूड मानेंगे पीई रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों के अकॉर्डिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.3% है, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8% है। इफिशिएंट कैपिटल यूज कर रही है मैनेजमेंट। आइडियल ये भी होना चाहिए 15 से ऊपर। टग रेशियो की बात करें तो इंडिकेट कर रहा है बिलो 1। तो ग्रोथ है रीजनेबल प्राइस पे एक से ज्यादा। ओवरऑल बात करते हैं, स्टॉक दिख रहा है अंडर वैल्यूड कंपेयर करने पर अपने पीयर से। हेल्दी रिटर्न्स रेशियो है, रीजनेबल बुक वैल्यू पर भी है। लॉन्ग टर्म में ये वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।